गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल। ये पूरा आपके पास टॉपिक जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो इंट्रीगेशन के फॉर्म में ही दे रखा हुआ है, डेफिनेट फॉर्म में। बस आपको क्या करना है, जैसे पैराबोला का, सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का, इस टाइप के आपको क्या निकालना है, कर्व, उनका शेडेड फॉर्म निकालकर उसका एरिया फाइंड करना है। मीन्स इसके अंदर दो टॉपिक है, एक तो एरिया बाउंडेड रीजन है और एक क्या दे रखा है, एरिया आपके पास बिटवीन द टू सर्कल है या एक पैराबोला के साथ है। तो आपके पास वो वाला टॉपिक वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, सिर्फ आपके पास देखा जाए तो रिड्यूस फॉर्म से एक्सरसाइज 8.1 ही आपके पास आएगी, 8.2 आपके पास नहीं आएगी, जबकि वो इम्पोर्टेंट थी। पर हाँ, वो वाला टॉपिक वहां से हटा दिया गया है तो वो इंक्लूड नहीं है। अब सबसे पहला फॉर्म आप देखिए, इसमें दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। मतलब इफ एफ बी द कंटिन्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है द एक्स एक्सिस पे और लाइन दे रखा है x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। तो फॉर्म कैसे बन रहा है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन रखा है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y, तो y डी एक्स के फॉर्म में बन रखा है। इस टाइप से आपके पास की एक बाउंडेड में x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी किस पे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये वाला फॉर्म रिप्रेजेंट हो रखा है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि जब टॉपिक आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कर्व सही बनना चाहिए। उसके बाद आपके पास लिमिट का फॉर्म नहीं हो तो लिमिट निकालना आना चाहिए, और उसके बाद उसका क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो ये चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है। सेकेंड वाला जो फॉर्म आपके पास दे रखा हुआ है वो एग्जाम में इंक्लूड नहीं है कि एरिया बिटवीन टू कर्व। तो एरिया बिटवीन टू कर्व का मतलब है एक पैराबोला और एक सर्कल, दो सर्कल दे रखे या फिर दो पैराबोला दे रखे, तो इस टाइप की चीजें आपकी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। मतलब सिंपल फॉर्म में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो उसमें मेन टॉपिक था वो तो हटा दिया गया है, इसलिए इनका वेटेज भी क्या कर दिया है, उन्होंने कम कर दिया है। मैंने आपको एक फॉर्म भेजा है जिसके अंदर ये बताया कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसमें से क्या आएगा। यदि आपने ओपन करके देखा हो तो वो चीज सब आपको इसके अंदर क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अब आपके पास एनसीईआरटी के सोल्यूशन में देखा जाए तो 8.1 एक्सरसाइज यहाँ पर है, क्योंकि फॉर्मूले और कुछ भी नया नहीं है। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व कितना दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है, और लाइंस कितनी दे रखी है, x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4। किस फॉर्म में दे रखा है, एक्स एक्सिस के फॉर्म में दे रखा हुआ है। अब आपको 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं पैराबोला कैसे बनता है, और आपको ये भी पता है कि कौन से एक्सिस का ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये देखो, सबसे पहले आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए कि ये कौन सा पैराबोला है। तो गिवन द कर्व, कर्व क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, रिप्रेजेंट अ राइट, कौन सा दे रखा है, राइट हैंड पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला विथ वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना दे रखा है, 0, 0 दे रखा हुआ है, एंड एक्सिस अलोंग, कौन सा एक्सिस दे रखा है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब आपको ये सब चीजें एग्जाम में लिखनी है एज इट इज फॉर्म में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में पूरा लिख के बता रही हूँ। अब इसका कर्व देखिए कैसे बनेगा, राइट हैंड पैराबोला है, ये बन गया। रफ स्केच ही बनाना है आपको, पर रफ स्केच आप अच्छे से ध्यान से बनाना है कि क्लियर समझ में आए कि वैल्यू क्या है। अब इसके फॉर्म में देखा जाए तो ये तो ओरिजिन हो गया है, यहाँ पर आपके पास एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो x इक्वल टू 1 पर है, और सेकेंड फॉर्म x इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपको ये शेडेड फॉर्म फाइंड करना है। कौन सा शेडेड फॉर्म, जो 1 और
4 के बीच का पार्ट रिप्रेजेंट कर रखा है। इनका नाम दे दो, ये हो गया ए, तो ये हो गया बी, तो ये हो गया सी, और ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, डी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बना है इसमें, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया किसके इक्वल हो रहा है, एरिया ऑफ रीजन बन रहा है। रीजन कौन सा बन रहा है, इधर देख लेना, ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए, ये आपका एरिया बन रहा है, पूरा एरिया ये बन गया ना। अब इसमें लिमिट कितनी आ रही है, लिमिट आ रही है 1 से 4, कितनी आ रही है, 1 से 4 बन रही है, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वाई डी एक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब y की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट एक्स के इक्वल हो गई ना, क्योंकि ये तो दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स, 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और 2/3, इंटीग्रेशन तो कितना सिंपल है इसके अंदर। अब इसका अपर लिमिट माइनस आप क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट का फॉर्म पुट कर दो, ये आ गया 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, मतलब 2/3, 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 माइनस 1, 2 से 2, 2/3, 8 माइनस 1 हो गया है 2/3 इंटू 7, मतलब ये वैल्यू आ गई है 14/3 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। कुछ नहीं है तो इसका नाम, उसका फॉर्म दे देंगे, स्क्वायर यूनिट्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखिए। है ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे और ज्यादा बड़े नहीं है इसके अंदर, तो इस टाइप की वैल्यू फाइंड होगी। ये आपका कौन सा बन गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पॉइंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। क्या फॉर्म दे दिया है, वैल्यू क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, 9x हो गया। अब इसमें x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 और x एक्सिस इन द बोल क्या रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये भी गिवन जो आपके पास कर्व दे रखा है, गिवन, तो यह लिखेंगे द गिवन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये भी क्या बिलोंग कर रहा है, विच इज अ राइट हैंड, कौन से फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है, राइट हैंड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रखा है, विथ वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना हो गया इसका, ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस अलाउ, इसको बिलोंग कर रहा है, ये एक्स एक्सिस अलाउ को रिप्रेजेंट कर रखा है। डायग्राम बना दो, ये बन गया आपका पैराबोला का फॉर्म है, यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर 4 हो गया, ये आपको इसी का एरिया निकालना है। ठीक है, इनका नाम वही ए बी सी डी और ये ओ के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आप चाहो तो पूरा ही लिख देना, एक्स डैश एक्स, वाई डैश और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसी टाइप से रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन कितना है, ए बी सी डी ए। अब लिमिट कितनी हो गई इसमें, 2 to 4 हो गई है वाई डी एक्स, मीन्स वाई की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 3√x dx 2 to 4, 3 एज इट इज इंटू 2/3, लिमिट है x की पावर 3/2 2 to 4, 3 से 3 कैंसल, अपर लिमिट माइनस क्या रखोगे, लोअर लिमिट, 2, 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 2 मतलब 2 की पावर 2 कैंसल, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये √2 की पावर 3 होता है 2√2। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाए, आप चाहो तो अंदर इंटू कर दो, नहीं तो ये भी आंसर होगा, जैसे 2 लिखा है ना तो 16 - 4√2 भी लिख सकते हो, तो ये भी आपके क्या फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, आंसर के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये कौन सा हो गया है, आपके पास वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है, ये थी राइट हैंड को। अब अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन का फॉर्म यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में मतलब एक्स वाई की जगह लिख दिया है x² 4y,
y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? y एक्सिस को। मतलब यहाँ पर आप एज इट इज लिखोगे, राइट हैंड की जगह आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, ये सब चीजें हट जाएगी इतनी इतनी, बस यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, विच इज कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है? ये कर रही है अपवर्ड पैराबोला को। ठीक है, ऊपर की साइड बनेगा अपवर्ड पैराबोला, और कौन से एक्सिस को बिलोंग कर रहा है? ये वाई एक्सिस को बिलोंग कर रखा है। बाकी आपके पास फॉर्म एज इट इज है, डायग्राम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने वाई एक्सिस को बिलोंग कर रखा है। अब यहाँ पर आपके पास पैराबोले का शेप कैसे बन गया है? अपवर्ड ने ये रहा, ऊपर की साइड को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई है 2 और ये आ गई है 4। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, बी, सी और ये डी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको लिखेंगे आप रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, इसी को रिप्रेजेंट कर रखा है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 4। अब यहां से x का फॉर्म निकलेगा x dy। ठीक है, 2 2 4, x की वैल्यू कितनी निकलेगी? इसको अंडर रूट में किया तो 2 अंडर रूट y dy निकल जाएगी। 2 इंटू 2/3 y की पावर 3/2, लिमिट 2 से 4 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखिए। अब इसमें भी आप पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/3, 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, 4/3 मतलब ये तो हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8, तो ये 2√2, ये क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहो तो अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके आंसर को वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बन गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब एक जैसे ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एज इट इज है। बस क्वेश्चन नंबर फोर्थ किसको रिप्रेजेंट कर रखा है? वो इलिप्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। किसके फॉर्म को रिप्रेजेंट करा है उसने? इलिप्स में, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों एक्सिस में एक ही होती है, बट इसकी एक केस होता है, कंडीशन होती है। क्या होती है? जैसे a लेस देन b हो और a ग्रेटर देन b हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी फॉर्म निकाल सकते हो कि x एक्सिस में है या y एक्सिस में है। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है? इलिप्स की इक्वेशन। अब इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 होती है। ये इक्वेशन हो गई इलिप्स की। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, a की वैल्यू तो हो गई है 4, b की वैल्यू हो गई 3, a ग्रेटर देन b हो गया ना, तो इलिप्स बन रहा है x एक्सिस पे। किस पे बन रहा है इलिप्स? x एक्सिस पे बन रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्म हो गया है 4,0, ये वैल्यू आ गई है 0,3, ये माइनस के 4,0 आ गया, ये 0,-3 हो गया। ठीक है, आप एक के निकालोगे और 4 का इंटू करेंगे तो आपकी टोटल क्या निकल जाएगा? एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फॉर्म को आप देखिए, इसमें क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन कितना है? OABO। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही निकालोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगी, OABO। अब इसमें देखो, हम एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रहे हैं, तो लिमिट यहाँ पर कितनी हो गई है? 0 से 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। किसको रिप्रेजेंट कर रखी है? 0 से 4 के पार्ट को। अब यहाँ से वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखना, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया है? ये 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू निकल गई।
तो यहाँ पर रखा 0 to 4, ठीक है। यहाँ पर x dy की वैल्यू निकलेगी। अब जो हो गया 0 to 4, 3/4 तो कॉमन निकल गया, √16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कौन सा फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, तब आपकी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व होगी। और ये जो 4 है वो इनटू में चल रहा है, 4 से 4 कैंसल हो गया 3। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लग रहा है वो अच्छे से देख लेना। सबसे पहले लगता है x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/4 लिमिट 0 to 4। मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ देखो, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वैसे तो ये 7.7 एक्सरसाइज का है, जो कि आपके इसमें वहां रिड्यूस कर दिया गया है, पर यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या कर रखा है, यूज किया गया है। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अच्छे से पुट कर दो। तो ये तो आ गया है 4 पुट करा तो 4/2 √4 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, ये हो गया 8, 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स 4/4 हो गया माइनस, इसको रखा पूरा आंसर 0 आ जाएगा, इसको रखा पूरा आंसर कितना हो गया, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो उसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, 0 0 लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं। ये पूरा 0 हो गया, 3 × 8 साइन इनवर्स 1, 3 × 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो ये 4 टाइम आंसर कितना आया, 12π। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व हो गया है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इलिप्स के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब देखिए आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 जो दे रखा हुआ है, अब वो बताएंगे तो वो किसके थ्रू हो रहा है, एक सर्कल और एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रखा है। तो मैं तो अभी आपको यहाँ तक ही बताती हूँ, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।